नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम अलर्ट में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से। भिवानी में रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान डिंपल के रूप में बताई जा रही है, जो टायर पंचर का काम करता था। वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारे सूचना मिल गई थी रेलवे बैंक की स्पीड मारने से व्यक्ति की मौत हुई। क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? ये आज सुबह समय करीब 1-1:30 बजे के आसपास सुबह रेलवे स्टेशन मास्टर भिवानी बाईपास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस सूचना पर मैं स्टाफ सहित मौका किलोमीटर नंबर 86 का 1-2 रेलवे स्टेशन भिवानी खेड़ा के बीच पहुंची, जहां पर मृतक की पहचान डिंपल सरनोप महेंद्र वासी खरकड़ी के रूप में हुई। मृतक की एज करीब 30 साल के आसपास है, जिसकी रेलगाड़ी की चपेट में आने से रेलवे दुर्घटना में मौत होनी मालूम होती है। पता चलता है क्या काम वगैरह क्या करता था, क्या शादीशुदा था? हाँ, ये शादीशुदा था। इसके 2 बच्चे हैं। ये टायर पंचर का काम करता था यहाँ देवनगर कॉलोनी भिवानी में। बच्चे कौन कौन है? छोटे बच्चे हैं, एक 4-5 साल की गुड़िया है, 3-4 साल का बेटा है, 2 बच्चे हैं इसके। तो इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? 194 में इसके पिता और इसके भाई के बयान के आधार पर इत्फाकिया कार्रवाई जेर धारा 194 बीएनएसएस अमल में लाई गई। अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक अगर रेलवे ट्रैक को पार करें तो उसमें सावधानियां होती। आम जनता से मैं अपील करती हूँ कि रेलवे लाइन पार न करें। जहाँ फाटक है वहीं रेलगाड़ियों की फाटक बंद हो तब आना जाना न करें। रेलगाड़ी में चढ़ते और उतरते समय जब गाड़ी रुक जाती है तभी उतरने चढ़ने का प्रयास करें। चलती गाड़ी में न उतरें। अब सड़कों पर भी लोग लटकते हुए नजर आते हैं, चलती ट्रेन से जो सफर करते हैं, उन लोगों को भी किस तरह से इनको भी जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ इनको समझाता है। ड्यूटी होती है, जिनकी प्लेटफार्म ड्यूटी होती है, उनको हम बताते भी हैं भाई खिड़की में सफर ना करें, अंदर सीटों पर बैठ जाएं। इसमें जो मृतक व्यक्ति है लगभग इस जगह पर हादसा हुआ है, उसका क्या लोकेशन थी जो हादसा हुआ था? रेलवे स्टेशन भिवानी और खेड़ा के बीच में है, खरकड़ी फाटक के पास। कुरुक्षेत्र में सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कार ट्रक के पीछे घुसने से यह हादसा हो गया। मृतक की पहचान गौरव उर्फ साहिल के रूप में बताई जा रही है। वो हाल ही में शादी के लिए न्यूजीलैंड से भारत आया था। उसे इस हफ्ते ही वापस लौटना था, लेकिन हादसे ने उसकी जान ले ली। हादसे में उसका दोस्त भी घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। औरैया जिले में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने कोहराम की स्थिति है। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जालौन में एक सड़क किनारे एक
अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। जी हाँ, आपको बता दें शव सड़ी गली हालत में था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना दी। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत करीब 10 से 12 दिन पहले होने की आशंका जताई जा रही है। जालौन में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जी हाँ, आपको बता दें हादसे में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला और बेटे दोनों ही साथ में इलाज के लिए भर्ती हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के सुल्तानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित की पहचान श्याम मंडल के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 दिन से बेहोश है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। ये मेरे भाई की सीरियस हालत है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा, बिल्कुल सीरियस हालत है। रेफर करने के बाद ना एम्बुलेंस बुला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। सब ऐसे खड़े जेब में हाथ डाल के बढ़िया मस्त घूम रहे हैं। गोवा में आए, गोवा में, हॉस्पिटल में नहीं है ये, गोवा में चिल कर रहे हैं। बंटी, किसने, कौन कौन लड़के थे तेरे को पता है कुछ? कौन कौन थे? हर्ष, हाँ, हर्ष था पूजा का लड़का, हर्ष और उसका जमाई, अच्छा उसके जमाई का भाई अच्छा, और एक लड़का और था। 4 लड़के थे जिसने अब- मारा हाँ, है। पूजा बोल रही मार इसको, मार अच्छा, मार इसको। मैं बोलता रहा मैंने भाभी लड़ना नहीं है मेरे को आपसे, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था। कहीं तूने पहले भी बोला है। उसका लड़का गाली वाली दिन लग गया और पीछे से उसने सर पे डंडा मार दिया। मारा ऊपर किस चीज से? से। लट से, एक के हाथ में रॉड थी, एक के हाथ में लट था। लठ और रोड से? हाँ, मेरी पूजा को तुम बताया। चुप रहना। नहीं बोला उन्होंने। बोला है। पुरानी कोई ऐसी पड़ोस का मामला था। पुरानी कोई 2013 में थोड़ा बहुत पड़ोस के मामले से कलेश हुआ था। ठीक है, उस औरत ने मेरे भाई के साथ पहले से उसके पीछे लगी हुई थी कि भाई मेरे साथ संबंध बनाओ, ये करो वो करो। मेरे भाई ने उसको भाव नहीं दिया क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई थी। उस रंजिश में उसने 2-4 लोगों को भी बोला था कि मेरी सेटिंग करा दे, हमने नहीं उसको गौर किया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए, 20 लड़के बुलाए, तब भी ऐसे ही किया था, कलेश किया था। चलो हमने रफा दफा कर दिया। हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट है उसकी, अभी भी FIR है हमारे पास उसकी। हमने उसको छोड़ दिया, पड़ोस का मामला खत्म किया। ठीक है, अब फिर से 2000 अभी पिछले साल मेरे पापा खत्म हुए, उसने मौका देखा, हम लोग कोई नहीं थे, हमारे भाई बहनों में आपस में झगड़े चल रहे थे, कोई नहीं था घर पे, तो वो अकेला मिला। फिर से उसने 4 लड़के बुलाए कि हमने मकान बेच दिया, यहाँ से जाते जाते इसको जान से मार के जाएंगे। उन्होंने वही चीज की, जान से मारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरा भाई को हाफ मर्डर में था, उसके सर पे इतनी चोट लगी है कि वो मतलब
बेहोश है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, इतना सारा टिश्यू निकला उसके दिमाग के अंदर से, सर के अंदर से। सोचो उसका वो जिंदा रहेगा या मरेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसे एफआईआर मांग रहे नहीं दे रहे, रिपोर्ट मांग रहे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम कंप्लेन मांग रहे नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे सामना करवाओ नहीं करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे सामने रिमांड करो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे सामने पूछताछ करो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 10 बार फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते। ये एसआई अनिल कुमार फोन तक नहीं उठाते। 2 लड़के पकड़े गए, 4 लड़कों में से 4-5 में से 2 पकड़े गए, उसके घर के हैं, वो भी सारे घर के ही हैं उसके, लेकिन पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है, बस ये जब खुद को जरूरत होती है फोन कर देते हैं, हम फोन करते उठाते नहीं है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अभी तक पुलिस वालों का फर्ज नहीं है देख के आने का। डॉक्टर ने कहा भाई सीरियस कंडीशन है, हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन करें, 2.5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, यही कहा है अभी तक। तो 5-6 लाख लग चुके हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सेक्टर 22 बेगमपुर में किसी ने बयान नहीं लिया। जब वो संजय हॉस्पिटल में था, बेहोशी की हालत में था, जबकि तब लिया था बस बयान, उसके बाद कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई कॉपी नहीं दी उसकी, फोटोकॉपी कुछ भी, बयान की भी कॉपी नहीं दी। परसों की रात को मेरे चाचा घर पर अकेले थे और मैं भी अकेला था, तो कुछ लड़के आए, उनकी कोई पुरानी लड़ाई थी, और कुछ लड़के आए वो हथियार लेके लठ वट लेकर उन्होंने मेरे चाचा को मारा बुरी तरीके से। और मैं घर पर अकेला था तो मैं थोड़ा डर गया था उस वजह से, और वो मेरे को उनको मारने की धमकी भी दे रहे थे मेरे चाचा को कि हम मार देंगे जान से, ऐसे ऐसे करके, और लठ वट बहुत मारा और सरवर पे मारे, पीठ वीठ पे मारा। 5 से 6 लोग थे, नाम याद नहीं है। चाचा हॉस्पिटल में है। नाम याद नहीं आपको? हाँ, 1-2 के नाम याद है, हर्ष और सन्नी। 2 नाम याद है, हर्ष और सन्नी। बहुत ज्यादा लगी है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन बहुत बुरी है इसका, सर का ऑपरेशन है ना सर। हाँ, अभी बहुत ज्यादा कंडीशन। फिलहाल इस क्राइम अलर्ट पे इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।